कहानी की शुरुआत होती है और हम मैक्स नाम के एक डॉग को देखते हैं जो कि कुछ अमेरिकन सैनिकों को अफगानिस्तान के एक टेररिस्ट इलाके में लेकर जा रहा था। अब यहाँ के लोगों ने आर्मी को देखते ही उनके खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए और दूसरी तरफ मैक्स कुछ सूंघता हुआ अपने मालिक कायल को एक छोटे घर के अंदर ले आया। मैक्स यहाँ आकर एक कारपेट को सूंघने लगा और उसने उस कारपेट के नीचे बनी वो खुफिया जगह ढूंढ ली जिसमें कि गैर कानूनी बंदूकें और हथियार छिपाए गए थे, जिससे ये साबित हो गया था कि इस इलाके के ये लोग आतंकवादियों को हथियार सप्लाई करते थे। अब कायल अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद अपने बेस पर आया और अपने फादर रे और माँ पैमिला से वीडियो कॉल पर बात करने लगा। रे भी एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर था। अब कायल के जो माता पिता थे वो भी कायल से बहुत प्यार करते थे। हालांकि कायल के भाई जस्टिन को कुत्तों में कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी। कुछ दिन बाद कायल के सीनियर ऑफिसर ने उसे अपने पास बुलाया और पता लगा कि जितनी भी बंदूकें इन्होंने जब्त की थी उनमें से सारी ऑफिस तक नहीं पहुंची। उन्हें शक था कि शायद कायल की टीम से ही कोई हथियार चुरा रहा है। कायल ने जब इस बारे में सबसे पूछताछ की तो उसे पता लगा कि सबके पीछे उसके बेस्ट फ्रेंड टाइलर का ही हाथ है। लेकिन कायल अपनी दोस्ती खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने टाइलर को एक चांस देना चाहा। खैर अगले दिन कायल अपने ग्रुप के साथ अगले मिशन पर जा रहा था। मैक्स उन्हें अपने पीछे एक मैदान तक ले आया और वहीं पर रुक गया। कायल ने टाइलर से रास्ते में बात की कि मैं तुम्हारे गैर कानूनी हथियार सप्लाई के बिजनेस के बारे में सब जानता हूँ। हालांकि टाइलर ने माफी ना मांगकर कायल से कहा कि अपना मुंह बंद करके मिशन पर ध्यान दो। दूसरी तरफ मैक्स आगे बढ़ता जा रहा था जहां आतंकवादियों ने माइंस बिछा रखे थे, जिनके फटने से अचानक से यहाँ धमाके होने लगे और उनके फटने से चारों तरफ अफरा तफरी फैल गई। मैक्स को मुसीबत में देखकर कायल तेजी से उसे बचाने भागा। कायल ने टाइलर से कवर फायर देने के लिए कहा, लेकिन वो धोखेबाज उसे छोड़कर एक चट्टान के पीछे जाकर छिप गया और बेचारा कायल दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हो गया। अब इसके बाद आर्मी के कुछ ऑफिसर कायल के घर उसके पेरेंट्स को उसकी मौत की खबर देने गए। उसके माँ बाप और भाई जस्टिन को ये सुनकर एक गहरा सदमा लगा। कायल को आखिरी विदाई देने के लिए पूरा परिवार चर्च पहुंचा। मैक्स को भी यहाँ लाया गया जो कि अपने मालिक को खोकर बेहद दुखी था। वो चुपचाप उसके ताबूत के पास बैठ गया। अब फ्यूनरल पूरा होने के बाद जब ऑफिसर मैक्स को वापस ले जाने लगे तो वो जोर जोर से बुरी तरह झटपटाने लगा और उनके साथ जाने से इनकार कर दिया। वो जस्टिन को पहचान कर उसके पास चला गया क्योंकि उसे जस्टिन में अपने मालिक की झलक नजर आ रही थी। लेकिन जस्टिन ने आर्मी ऑफिसर के साथ जाकर उसे उनकी वैन में छोड़ दिया। अब अगले दिन जस्टिन कायल के रूम में बैठा उसकी तस्वीरें देख रहा था। ये देखकर उसके फादर ने उसके पास आकर उसे दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन जस्टिन उल्टा अपने भाई की मौत का जिम्मेदार अपने फादर को ही बताने लगा। तभी पैमिला ने आकर अपने हस्बैंड को बताया कि मिलिट्री ने मैक्स को मारने का ऑर्डर दिया है। अब बिना देरी किए ये सभी लोग मैक्स से मिलने डॉग शेल्टर पहुंचे। इन्हें यहाँ आकर पता लगा कि मैक्स काफी खूंखार होकर अपने ऑफिस से बाहर हो गया था। दरअसल कायल की मौत के बाद वो बहुत गहरे सदमे में था और जब कोई भी इंसान उसके पास जा रहा था तो वो उस पर हमला कर रहा था। लेकिन जैसे ही जस्टिन उस डॉग के पास आया तो मैक्स शांत होकर वहीं जमीन पर बैठ गया। मैक्स जस्टिन के ऑर्डर मानता था क्योंकि वो काफी हद तक अपने भाई जैसा दिखता था। अब जस्टिन के साथ मैक्स को खुश देखकर उसके पेरेंट्स ने उसे अडॉप्ट करने का फैसला किया। लेकिन घर आके जस्टिन के फादर ने कहा क्योंकि मैक्स एक खूंखार जानवर है इसलिए हम इसे घर के अंदर नहीं रख सकते, और इसीलिए उन्होंने मैक्स को बाहर गार्डन में ही बांध दिया। अब जैसे ही रात हुई मैक्स जोर जोर से भौंकने लगा और उसका ये शोर सुनकर जस्टिन, उसके पेरेंट्स और आस पड़ोसी भी काफी दुखी हो रहे थे। अब ना चाहते हुए भी जस्टिन बाहर मैक्स के पास आया और जस्टिन को देखते ही मैक्स ने भौंकना बंद कर दिया। अब तो वो जस्टिन को वापस अंदर जाने ही नहीं दे रहा था, इसलिए जस्टिन मैक्स के पास वैसे ही लेट गया जैसे कायल लेटा करता था। और जस्टिन के सो जाने के बाद मैक्स पूरी रात उसकी रखवाली करता रहा। अब अगली सुबह जस्टिन अपने दोस्त चूही और उसकी कजन कार्लिन से मिला। कार्मिन को कुत्ते बहुत पसंद थे। जस्टिन ने उससे कहा कि मैक्स को संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, जिस पर कार्मिन ने उससे कहा कि मैं मैक्स को ट्रेन करने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अब अगले दिन कार्मिन और चूही जस्टिन के घर आए। यहाँ पर कार्मिन ने जस्टिन को कुत्तों के पास जाने की ट्रेनिंग दी और साथ ही उसे कंट्रोल करना भी सिखाया। अब कुछ ही घंटों की प्रैक्टिस में जस्टिन मैक्स को अपने साथ लेकर अच्छे से घूमने लगा। रात में जब ये सभी लोग डिनर कर रहे थे तो इन सभी को बाहर से मैक्स के जोर जोर से भौंकने की आवाजें आने लगी। तभी घर की घंटी बजी। जस्टिन ने देखा कि बाहर दरवाजे पर टाइलर था। कायल के माँ बाप जस्टिन को देखकर बहुत खुश हुए। पूछने पर कायल ने बताया कि एक मिशन के दौरान उसे काफी चोटें आई थी और इसीलिए थोड़ा आराम करने के लिए वो घर वापस आया है। बाद में वो टाइलर को मैक्स से मिलाने के लिए ले गए तो मैक्स उसे देखकर जोर जोर से भौंकने लगा। वो अपने ऑफिस से बाहर हो गया। गुस्से में मैक्स ने अपनी जंजीर तोड़ डाली और उसने टाइलर पर हमला कर दिया। बड़ी ही मुश्किल से जस्टिन और कार्मिन ने उसे शांत किया और इन्होंने टाइलर की जान बचाई। दरअसल असलियत में मैक्स अभी तक अपने मालिक कायल की मौत को भूला ही नहीं था और इसके अंदर टाइलर से बदला लेने की एक आग जल रही थी। अब अगले दिन जस्टिन मैक्स को घुमाकर वापस आया
तो वहाँ पर एक पिंजरा रखा हुआ था। जस्टिन की माँ ने बताया कि ये पिंजरा मैक्स के लिए है ताकि ये इस तरह से किसी और पर हमला ना करे। अब अगले दिन टाइलर ने काइल के फादर से उनके वेयर हाउस में कुछ काम करने की परमिशन मांगी। अब क्योंकि रे उसे अपने बेटे जैसा समझता था, इसीलिए उसने टाइलर की बात खुशी से मान ली। बाद में जब उसने टाइलर से काइल की मौत के बारे में पूछा तो टाइलर ने छोटे आंसू बहाकर उसे कहानी सुनाई कि काइल के मौत का जिम्मेदार ये मैक्स है। वो काइल के मना करने के बावजूद भी डेंजर जोन में चला गया और इसे बचाने के चक्कर में ही काइल की जान गई। ये सुनते ही रे को बहुत गुस्सा आया और मैक्स को मारने के लिए गया। उसने अपनी बंदूक निकाली और वो मैक्स को मारने ही वाला था कि तभी जस्टिन ने वहां आकर उसे रोक दिया। अगले दिन जस्टिन फौज के डॉग शेल्टर में पहुंचा। वहां पर उसे काइल का दोस्त सार्जेंट रियस मिला। उसने बताया कि मैक्स उनका आज तक का सबसे बेहतरीन मिलिट्री डॉग है। उसने जस्टिन को बताया कि मैक्स कभी भी काइल को चोट नहीं पहुंचा सकता और साथ ही उसने ये भी बताया कि टाइलर को कोई भी चोट नहीं लगी है, बल्कि उसे नौकरी से सस्पेंड किया गया है। उसने जूई और कार्मेन के साथ मैक्स की ट्रेनिंग की वीडियो देखी, जिससे जस्टिन को समझ आया कि मैक्स काइल के कितना करीब था। अब उसे यकीन हो गया था कि मैक्स की वजह से तो काइल की जान नहीं जा सकती। तभी वहाँ पर चूई का दूसरा कजिन एमिलियो आ गया और यहाँ पर उसे टाइलर का कॉल भी आया, जिससे जस्टिन को उस पर शक हो गया। इसलिए वो एमिलियो के जाते ही मैक्स के साथ उसका पीछा करने लगा। कुछ देर के बाद वो जंगल के बीच पहुंचे जहाँ पर एमिलियो टाइलर से मिलने आया था और तभी वहाँ पर कुछ गुंडे भी आ गए जो कि टाइलर से हथियार खरीदने के लिए आए थे। तब जस्टिन को समझ आया कि असल में टाइलर अफगानिस्तान के गैर कानूनी हथियार यहाँ अमेरिका में आकर बेचता है। उसी वक्त उन गुंडों के कुत्तों ने मैक्स को भौंकते सुन लिया और उसके पीछे भागने लगे, लेकिन मैक्स अकेला ही उन दोनों कुत्तों से भिड़ गया और उन्हें हराकर जस्टिन के साथ भागने लगा। खुशकिस्मती से वो हाईवे तक पहुंच गए जहां पर एक औरत ने उन्हें लिफ्ट देकर घर तक छोड़ दिया। घर जाकर उसने देखा कि टाइलर और उसका पार्टनर डेप्यूटी स्टैक वहीं पर मौजूद थे। वो जस्टिन की साइकिल को जंगल में देखकर समझ गए थे कि वो उनके बिजनेस का राज जान गया है। स्टैक ने अपने हाथ पर छोटी चोट दिखाकर उसका इल्जाम मैक्स पर लगा दिया। उसने जस्टिन के पेरेंट्स से शिकायत करते हुए कहा कि वो जल्द से जल्द इस डॉग मैक्स को कहीं दूर भेज दें, लेकिन जस्टिन जब नहीं माना तो टाइलर अकेले में उसे अपने साथ ले आया और यहाँ लाकर उसे उसके पूरे परिवार को खत्म करने की धमकी दी। अपने परिवार की जान बचाने के लिए जस्टिन मैक्स को भेजने के लिए राजी हो गया और कुछ ही देर में डॉग शेल्टर के लोग आकर मैक्स को ले गए। इसके बाद टाइलर अपना काम कर रहा था जब रे ने आकर उससे पूछा कि तुमने बिना मेरी परमिशन के स्टोरेज यूनिट का इस्तेमाल क्यों किया। दरअसल उस स्टोरेज यूनिट का इस्तेमाल टाइलर गैर कानूनी हथियार रखने के लिए किया करता था, लेकिन उसने झूठ कह दिया कि वो जगह मेरा एक दोस्त यूज कर रहा है। उधर मैक्स कंट्रोल सेंटर में अपने ऑफिस से बाहर हो रहा था। वो सिक्योरिटी गार्ड पर हमला करके यहाँ सबको चकमा देकर यहाँ से निकल जाता है। रात में रे जस्टिन से बात करने आया, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। रे समझ गया कि जस्टिन जरूर उससे कुछ छिपा रहा है, लेकिन जस्टिन बहुत डरा हुआ था, इसीलिए उसने पूछने पर भी कुछ नहीं बताया। बाद में रे अपने स्टोरेज यूनिट पर पहुंचा, जहां पर उसने टाइलर और स्टैक को बंदूक के ट्रक में रखते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। लेकिन इससे पहले वो कुछ करता, एमिलियो ने उसे बंदूक की नोक पर बंदी बना लिया। उधर पैमिला को रे का मैसेज आया कि आज रात वो अपने हंटिंग हाउस में ही रुकेगा, लेकिन पैमिला के मुताबिक तो उनका कोई हंटिंग हाउस था ही नहीं। जस्टिन चूई और कार्मेन के साथ अपने फादर को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। उन्हें यहाँ आकर स्टोरेज यूनिट का ताला टूटा हुआ मिला। अब मैक्स ने वो ताला सूंघा और उन्हें वो रे की तरफ ले जाने लगा। पूरी रात इधर उधर ढूंढने के बाद जस्टिन और उसका ग्रुप एक सुनसान जगह पर पहुंचे। उन्होंने टाइलर को उसके साथियों के साथ हथियार बेचते हुए देख लिया। रे भी उन्हीं की कार में बैठा हुआ था, जब तक जस्टिन और चूई रे पर नजर रखे हुए थे कि कार में जल्दी से पुलिस को बुलाने चली गई। लेकिन टाइलर के कुत्तों ने जस्टिन को सूंघ लिया और वो उस पर हमला करने के लिए भागे, लेकिन इस बार भी मैक्स ने उन दोनों कुत्तों की बजा डाली। इधर जंगल में टाइलर और एमिलियो जस्टिन के पीछे भागे। वहीं मौका देखकर रे ने भी स्टेक पर हमला करके खुद को आजाद कर लिया। जल्द ही मैक्स और जस्टिन भी वहां पहुंच गए। जब रे ने अपने बेटे को यहाँ देखा तो उसका दिल भर आया, उसने उसे बहुत प्यार किया। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था, इसलिए उन दोनों ने प्लान बनाया कि ये दोनों अलग अलग रास्तों से जाकर टाइलर का ध्यान भटकाएंगे। दूसरी तरफ स्टैक अपनी कार में बैठकर उन दोनों बाप बेटों को ढूंढने निकला। रास्ते में उसने रे को देखा तो उस पर गाड़ी चलाने की कोशिश की, लेकिन रे ने उसे गोली मार दी, जिससे गाड़ी ब्रिज के नीचे जा गिरी और जोरदार ब्लास्ट हुआ। दूसरी तरफ टाइलर ने जस्टिन को पकड़ लिया। वो उसे जान से मारना चाहता था, क्योंकि जस्टिन की वजह से उसकी पूरी बनी बनाई डील खराब हो गई। लेकिन उसी वक्त मैक्स ने टाइलर पर एक धमाकेदार हमला किया
उसने झपट कर टाइलर को ब्रिज से नीचे नदी में गिरा दिया। अब यहाँ पर सही वक्त पर कारमेन पुलिस के साथ यहाँ पहुंच गई और ये सारे बदमाश पकड़े गए। अब फिल्म के आखिर में जस्टिन और मैक्स काइल की कब्र पर जाते हैं। जस्टिन यहाँ पर काइल का शुक्रिया अदा करता है उसे इतना अच्छा दोस्त देने के लिए और साथ ही उसे सैल्यूट भी करता है। घर आने पर उसकी फैमिली और उसके दोस्तों ने उसका बहुत बढ़िया स्वागत किया। बाहर अब मैक्स का पिंजरा भी नहीं था। रे ने जस्टिन से कहा कि अब से मैक्स हमारे परिवार का हिस्सा बन गया है और अब से वो घर के अंदर ही रहेगा। इस तरह से इनका परिवार एक बार फिर से पूरा हो गया और यहीं पर ये फिल्म खत्म हो जाती है।